बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 610 असाइनमेंट नंबर 1, इसका सलूशन, इसका प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, इसको समझते हैं। और लास्ट टाइम भी मेरा इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है। मैंने इसकी पिछले सेमेस्टर में बहुत सारी असाइनमेंट्स पेड बना के दी थी। अगर किसी ने पेड बनवानी होगी वो मुझसे रब्ता कर ले। मेरे चैनल का लिंक भी है व्हाट्सएप का, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स का भी लिंक है। तो CS 610 वाले जो पहले आएंगे वो पहले पाएंगे। लास्ट डेट के ऊपर 15 जनवरी को अगर आप कोई रब्ता करेगा या 16 को, तो एक दिन में तो ये कोर्स होता नहीं है, एक दिन में तो इसका लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो 15 जनवरी का वेट कोई बंदा ना करे। लास्ट टाइम CS 610 वाले मोस्टली फेल थे, CS 201 वाले सारे फेल थे, क्योंकि उन्होंने ये कोर्स छोड़ दिया था। लास्ट डे पे मेरे पास इतनी असाइनमेंट्स थी, मैंने बस 5 से 7 की थी लास्ट डे पे। तो वो भी इसलिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था। मैंने कम से कम 50 से 60 असाइनमेंट की थी, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने कर दिया। इस दफ़ा CS 610 का कोर्स वो नहीं है। लास्ट टाइम नेटवर्क एसेंशियल था, इस दफ़ा सिस्को का है, तो तैयारी करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे। फिर ये सबसे पहली बड़ी मुसीबत जो आपके लिए बननी है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। वो होगा तो फिर इसके टेस्ट होंगे, फिर MCQs होंगे। ये मैं क्यों इतनी ज़्यादा डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ हो। बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, तो ये आपको सारा कुछ पता हो। और फिर आपने जो जमा करवाना वो एक PDF के अंदर एक कोर्स का सर्टिफिकेट आएगा। जब आप सारे टेस्ट पास कर लेंगे, कितने नंबरों से पास कर लेंगे? 80 नंबरों से पास कर लेंगे। 60 MCQ हैं, उसमें से कम 51 या 54 सही होंगे तो आपको 80% मिलेंगे। कुछ MCQ के नंबर ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। और ट्राई भी देखनी पड़ती है। कई दफ़ा फाइनल की ट्राई एक ही होती है, और या 2 होती हैं या 3 होती हैं, तो उसके बाद छुट्टी। और इसको भी क्लियरली माइंड में रखिएगा। और अगर आपको कोई भी मसला हो, नेट ACAD स्पोर्ट पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। अपना सुपरवाइज़र भी होगा, उसको भी ईमेल कर सकते हैं। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 16 को भी जमा करवा सकते हैं। कोर्स की एक दिन एक्सटेंडेड है, कोर्स 16 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। और आपने अगर वीडियो देखनी है साइन अप और लॉगिन की, तो इधर से देख सकते हैं, जो VU वालों ने लिंक दिए हैं। अदरवाइज़ मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि क्या सारा प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको आपके प्रोफाइल के अंदर वो आपकी ये वाली ईमेल एड्रेस पता होनी चाहिए। ये वाली ईमेल एड्रेस ज़रूरी है, इसके बगैर आपका अकाउंट नहीं बनना। बना भी लेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट के ऊपर ये चीज़ आनी है, और वो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। अब इसका पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, इसको रीसेट कैसे करेंगे, वो भी सवाल है। इसको रीसेट करना है तो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको एडमिशन टाइम पे एक ईमेल मिली थी, वो इसके अंदर है। मैं इसको नहीं खोल रहा क्योंकि CNIC और ये वो सारा कुछ होता है। तो चले मैं इसको ऐसे करके, आप यहाँ पे आपको आपकी ईमेल होगी। इसको अगर इसका पासवर्ड याद है, ये आपके मोबाइल पे ओपन है, तो ओके, इसको इसके ऊपर आप रीसेट करवा सकते हैं पासवर्ड। वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है, लॉग आउट करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है, और ये वाली ईमेल देनी है और ये वाला VU ID देना है। तो आपको फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा इस ईमेल के ऊपर, और फिर आप अपना इस ईमेल का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास पहले से ओपन है तो फिर तो कोई रतन नहीं है। लोग पूछ रहे हैं, तो अगर इसका भी याद नहीं है, इस ईमेल को भूल चुके हैं, जैसे 7 सेमेस्टर हो चुके हैं, ये मैं ज़ाया कर दी है, इस जगह पे नई ईमेल लिखें जो आप आजकल यूज़ करते हैं, और सेव के बटन पे क्लिक कर दें, तो ये आपकी नई ईमेल हो जाएगी जिस पे आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। मैं अब आपको लेके चलता हूँ। लॉग आउट किया, ये वाली ईमेल शहजाद वाली मुझे चाहिए, और हम लोग क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पे, और उसे कहेंगे कि मुझे पासवर्ड रीसेट करना है। यहाँ स्टूडेंट ID लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल लिखेंगे वो जो शहजाद अली वाली थी, और फिर उसे कहेंगे कि VU ईमेल पासवर्ड रीसेट करना है मैंने, और सेंड। तो वो इस ईमेल पे जो आपकी LMS में एडमिशन टाइम पे थी, उसके ऊपर आपका पासवर्ड रीसेट होकर चला जाएगा। फिर आपकी VU ईमेल ID आपने रिट्रीव कर ली। अब उसको इस्तेमाल करना है इस जगह पे, बल्कि इस जगह पे नहीं,
आपको ईमेल आ चुकी होगी वीयू की तरफ से नेटवर्क की। आप अपनी उस ईमेल को ओपन करेंगे ना, वीयू वाली, ये वाली BC, ये ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास ये ईमेल आई होगी। अगर ये नहीं आई हुई तो उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ। इसको एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपको ले जाएगा नेटअकैड की वेबसाइट के ऊपर। अभी देखिएगा कि ये क्या करता है। ये वीडियो लंबी होगी और लंबी होनी भी चाहिए। ये टोकन एक्सपायर है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका लॉगिन कर लिया हुआ है, तो ये टोकन अब नहीं चाहिए। यहाँ पे वो एक स्क्रीन खुल के आती है, उसमें वो कहता है पहला पासवर्ड दो, वो आपने 12 डिजिट का पासवर्ड देना है, 12 लेटर्स का। उसमें आप मतलब जो भी लिखते हैं लिखेंगे @ उसमें नंबर, उसमें स्मॉल लेटर, उसमें कैपिटल लेटर, 12 लेटर का पासवर्ड है। वो आपने एक दफ़ा देना है अपना, फिर सेकंड, उसको याद रखिएगा, उसको इस्तेमाल करना है फिर। और अगर आपका अकाउंट, यानी ये यहाँ से आपको मिलेगी आपकी वीयू ईमेल आईडी, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ये एक्टिवेट अकाउंट आना ही आना है, तो ये आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। और फिर आप अगर नहीं है तो यहाँ से अगर आपको वो आ रहा है, बार बार आपके पास आ रहा है कि जी मेरे पास रीसेंड एक्टिवेशन ईमेल करेंगे, और इस पर फिर आप वीयू ईमेल आईडी देंगे तो आपको वो एक्टिवेशन का लिंक आपके पास आ जाएगा। और साइन अप करना है तो वो किया जा सकता है, या फिर बल्कि रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल में ही आपने अपनी ईमेल देंगे तो आपको एक्टिवेशन अकाउंट की ईमेल चली जाएगी। फिर उसके बाद आपने लॉगिन करना है, मतलब एक्टिवेट अकाउंट हो गया। एक्टिवेट अकाउंट होते ही उसने कहना है कि जी ये आपका प्रोफाइल है, इसमें अपना नाम फिल कर लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दें, अपना जेंडर बता दें, आप एग्री करते हैं, 2-3 जगह पे चेक बॉक्स होगा, डिसेबल तो नहीं है, वो सारे खाने पूरे करने हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं BC 200 403 और उसके बाद 033, लेकिन ये नहीं लगेगा इसको जब तक हम पूरी ईमेल नहीं देंगे। ये लग गया। अब मैंने इसे ईमेल, यानी वो जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल किया। अब वो हमसे पासवर्ड पूछेगा, तो मैंने 12 डिजिट का पासवर्ड पहले ही दे दिया था, तो वो अब आपके सामने ही है, वो मैंने लगा दिया। अब मैंने उसे कहा कि लॉगिन करो, तो मैंने इसके ऊपर टच से क्लिक कर दिया, तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते साथ आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी। कोई बंदा भी अपनी ज़ाती जीमेल से इसका अकाउंट नहीं बनाएगा। ये देखें, ये प्रोफाइल आ जाएगा यहाँ पे ना, जैसे ही हम इस पे आएंगे ना लॉगिन करके, तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा लॉन्च प्रोग्राम, उस पर क्लिक करेंगे लॉन्च। अब उसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आपने वो जो नाम शाम दे देना है जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर शो होगा। आप पाकिस्तान स्टेट वो खुद ले लेता है, इसका परेशानी नहीं लेनी। और ये मेल सेलेक्ट करना है, आई एग्री द इंफॉर्मेशन, आई वुड, सारा कुछ करने के बाद आपने ये कर देना है। और अब हम चलते हैं कि जी आई एम लर्निंग, मैंने यहाँ से क्लिक किया। लास्ट टाइम मैंने इतनी तफसील से वीडियो नहीं बनाई थी। और ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हो वीयू कराची, वीयू लाहौर, वीयू कोयटा, वीयू मुल्तान। यार यहाँ कुछ भी लिखा हो, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं है, तुमने बस ये वाला ही होना चाहिए आपका ज़ाती ना ओपन हो, यानी ज़ाती जीमेल से नहीं आना, वीयू वाली से आएंगे तो आपको कोर्स के वो लॉन्च करने देगा। मैंने क्लिक किया लॉन्च के ऊपर, तो सर्टिफिकेट भी इसी डब्बे में आना है जब आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पे उसने मुझे कहा जी कि ये चेक बॉक्सेस आपने क्लिक करने हैं। ये चेक बॉक्स के जी इंट्रोडक्शन मैंने डाउनलोड कर लिया। ये सबसे पहला चेक बॉक्स होगा मेरा ख्याल है, जिसको मैंने क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको मैंने क्लिक किया। अब वो मुझे कोर्स के रिलेटेड बताएगा और इसके अंदर मुझसे टेस्ट लेगा। MCQ बेस्ड टेस्ट हैं, कुछ सिलेक्शन बेस्ड टेस्ट भी होते हैं। तो ये इस तरह का वो कोर्स कंटेंट खोलेगा कि भाई पढ़ लो, इसके रिलेटेड टेस्ट आना है। तो अगर आपने पढ़ना हुआ तो भाई पढ़ लीजिएगा। जिसके सामने ये डॉटेड सर्कल है, ये टेस्ट देना पड़ेगा, इस टेस्ट को आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने ये जी वो कह रहे हैं टेक मी टू द असेसमेंट, तो मैं उसको टेक मी टू द असेसमेंट। उससे पहले जी हमें ये पैकेट ट्रेसर का डाउनलोड करना पड़ेगा।
तो जी ये डाउनलोड करें। ये अब नई विंडो ओपन हो गई है, इसके अंदर मैंने रहना है और वो मुझसे पूछेगा जी कि वो मैंने बिगिन असेसमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे या इसको स्किप कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको करना है। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है। ये पहले पैकेट ट्रेसर डाउनलोड होगा और अब वो पहला MCQ आ गया। वाई वुड अ लेयर 2 विच नीड टू IP एड्रेस विच लेयर 2 स्विच, जिसके जो बेस करता है इनेबल द स्विच टू मैनेज रिमोटली, इनेबल द स्विच टू फंक्शन डिफ़ॉल्ट गेट, इनेबल टू स्विच टू रिसीव फ्रेम्स ब्रॉडकास्ट फ्रेम। मेरा ख्याल है रिमोटली के लिए होता है। अभी ये 2 of 33 है। आप खुद सोच लें कि ये कितना 60 मिनट का टेस्ट है। तो मेरी तरफ से तो बस है, मैं बाद में देखूंगा, करना हुआ तो इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन किए बगैर जान नहीं छूटेगी, ये भी मैं बता दूं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं अगर विद इन द टाइम आ जाएं तो रिज्यूम करेंगे। यहाँ पे टेस्ट के मार्क्स आएंगे और फिर हम वापस जा सकते हैं। मॉड्यूल 1 to 3 है, इसके अलावा मॉड्यूल कितने हैं वो देखने पड़ेंगे। ये जी टेस्ट पास हो जाएगा तो इसके सामने टिक लग जाएगी, फिर कोर्स कंटेंट, फिर टिक लगेगी। इस तरह करते करते हम यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हमारे पास फाइनल कोर्स की फ़ीडबैक देनी है हमने। जब ये सारे टेस्ट पास होंगे तो हम फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के बाद हमारा फाइनल टेस्ट होगा। तो मतलब ये 33 MCQ है, 5 150 160 और 180 MCQ वो हो गए और ये वाले 60, तो ये 250 280 MCQ हो सकते हैं जो हमने अटैम्प्ट करने हैं। और टाइम से इसको कर लीजिएगा। और फिर एट द एंड क्या होगा कि मैं होम पे आऊँगा। जब मैं सारे टेस्ट फाइनल टेस्ट पास करके आऊँगा तो मैं इधर पहुँचूँगा तो यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का बटन आएगा, मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाएंगे सर्टिफिकेट एंड लेटर्स, यहाँ पे उसको कर सकते हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा। और अगर 1-2 तकलीफ़ें और भी हैं तो उसको भी देख लेते हैं कि मैंने टीचर को मैसेज करना है। जो टीचर है मेरा, तो मैं उसको टीचर को मैसेज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पे किसी जगह पे एक ऑप्शन है। हाँ जी, वो मैसेजेस में इस टीचर का सर खा जाए, मैं तो ये कहता हूँ। कंपोज मैसेज करेंगे, यहाँ पे आपका एक टीचर आएगा तो उसको मैसेज करना है। कंपोज करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, यानी आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप इस सर को उसको कहेंगे कि जी यहाँ पे वो टीचरों के नाम भी आ जाएंगे, टीचर्स के नाम आ जाएंगे। ऐड रेसिपेंट, और वो रेसिपेंट के जो हैं वो नीचे आल इंस्ट्रक्टर सैयद फाहिद, इनका साइन होने आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, इनका नाम लिखा होगा जिसको आप सेलेक्ट करोगे। तो उसका नाम आपने इस सैयद अली रज़ा या फ़ाहद वसीम को आप सेलेक्ट करोगे या इन सब को मैसेज करोगे कि जी सर मुझे ये मसला आ रहा है, इसका सलूशन बताएं। और जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो फ़ाहद वसीम या सैयद अली रज़ा किसी का भी डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका हो जाएगा, तो यानी जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इनको मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। आपको ग्रेड यहाँ नज़र आएंगे कि जी मैंने इतने टेस्ट पास कर लिए हैं, मेरा इसके अंदर इतने नंबर हैं, इसके अंदर इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर है और एट द एंड इतने नंबर है। यहाँ पे टोटल ग्रेड आ जाएंगे। तो फीडबैक देना मस्ट है, फीडबैक नहीं देंगे तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। आई होप सो कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी ने पेड बनवानी हुई तो फिर वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ग्रुप ज्वाइन करें, टाइम से बताना है तो फिर हम आगे चांसेस लेंगे। जो पहले 8-10 आएंगे, मैंने तो 10-15 लोगों की ही करनी है, सारे पाकिस्तान की तो मैं कर नहीं सकता। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।